पहाड़ों की खामोशी अब टूटने वाली है। घाटियों में अब सिर्फ हवाएं नहीं, विकास की रफ्तार गूंजेगी। और उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि नहीं, देश की सबसे तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदलने की तैयारी में है। क्योंकि गडकरी के पिटारे से निकली है एक के बाद एक ऐसी सौगात जो आपको चौंका देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड जहां हर मोड़ पर आस्था है, हर रास्ते में चुनौती है और हर सफर में जोखिम भी। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो ऐलान किया वो सिर्फ सड़क नहीं बल्कि भविष्य का रोड मैप है। और सबसे बड़ी खबर, जून महीने में मिलने जा रही है एक और बड़ी सौगात। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर लंबी 6 लेन हाईवे। जी हां, वही रास्ता जहां आज जाम में घंटों फंसे रहते हैं श्रद्धालु, वो अब बनेगा स्मूथ, सुपरफास्ट और सिग्नल फ्री कॉरिडोर। सोचिए, दिल्ली से हरिद्वार का सफर जो कभी थका देता था, अब वही सफर बन जाएगा एक एक्सप्रेस जर्नी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी तो अभी बाकी है। जी हां, गडकरी के इस विकास के पिटारे में छिपे हैं 1,30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। जी हां, आपने ये आंकड़े सही सुने। इतना बड़ा निवेश जो बदल देगा पूरे उत्तराखंड का नक्शा। इनमें से 25,000 करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और 80,000 करोड़ की नई परियोजनाएं भी हैं और अभी प्लानिंग स्टेज में है। यानी कि आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड में सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। अब जरा ये सोचिए, हरिद्वार और ऋषिकेश जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन जाम, धूल और घंटों का इंतजार यात्रा को कठिन बना देता है। लेकिन अब राहत की खबर है। 1600 करोड़ की लागत से हरिद्वार में ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2026 तक तैयार होगा। ऋषिकेश बाईपास 1100 करोड़ की लागत, अगस्त से काम शुरू और अब तीर्थ यात्रा जो है वो आसान हो जाएगी और ट्रैफिक जाम बन जाएगा इतिहास। और सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरा कुमाऊं और गढ़वाल हाईवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। रुद्रपुर 21 किलोमीटर 4 लेन बाईपास 1050 करोड़ अक्टूबर 2026, काशीपुर 15 किलोमीटर 4 लेन 936 करोड़ दिसंबर 2026 और अब इंडस्ट्रियल हब से लेकर धार्मिक शहर तक हर रास्ता होगा फास्ट और फ्यूचर रेडी। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। देहरादून में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड 4 लेन रोड झाझरा से आशारोड़ी तक अप्रैल 2027 तक तैयार और भनियावाला से ऋषिकेश तक 20 किलोमीटर 4 लेन 2028 तक पूरा। अब सोचिए, देहरादून का ट्रैफिक ऊपर से उड़ता हुआ नजर आ जाएगा और नीचे शहर चलता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं बल्कि ये है आस्था और रणनीति का पूरा मेल। क्योंकि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी बदल रहा है। पहले नेपाल और चीन के रास्ते जाना पड़ता था, लेकिन अब टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख तक सीधा मार्ग। 5200 करोड़ की लागत, 370 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट जिसमें 200 किलोमीटर का काम पूरा भी हो चुका है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये है रणनीतिक ताकत। अब सीमा तक पहुंचना आसान होगा और देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। और बात करें अगर चारधाम यात्रा की, तो यहां भी गेम बदलने वाला है। 12,000 करोड़ की चारधाम सड़क परियोजना, 825 किलोमीटर में से 640 किलोमीटर का काम रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, नया काम दिसंबर जो होगा वो 2026 से गंगोत्री 142 किलोमीटर पूरा और यमुनोत्री 46 किलोमीटर पूरा। बाकी 2028 तक अब चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आराम और सुरक्षा का अनुभव बनने भी जा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस सड़कें ही यहां पर बन रही हैं, तो जरा ठहरिए। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से रोपवे 4,000 करोड़, हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से रोपवे 2,730 करोड़ और अब पहाड़ चढ़ना नहीं बल्कि बस बैठिए और सीधे पहुंच जाइए धाम। यानी बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर दिव्यांग श्रद्धालु, अब हर कोई आसानी से पहुंच पाएगा अपने भगवान तक। तो ये है वो गडकरी मॉडल जो उत्तराखंड को दे रहा है स्पीड, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी। और सबसे खास बात, विकास के साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पहाड़ अब सिर्फ खामोश नहीं रहेंगे, अब यहाँ गूंजेगी मशीनों की आवाज, लेकिन साथ ही विकास और संतुलन की नई कहानी भी लिखी जाएगी।
तो क्या ये बदलाव उत्तराखंड को देश का सबसे बड़ा टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना देगा? क्या पहाड़ों का सफर डर नहीं मजा देगा? और क्या ये मेगा प्रोजेक्ट सच में बदल देंगे आपकी यात्रा को? अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का ये विकास देश और दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप किस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।